सो गाइस, स्वागत है आप सबका आज की एक नई वीडियो में। और यहाँ पर हम लोग कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर देखोगे मार्केट इस लेवल के पास में जो है ओपन होने वाली है, तो मैं यहाँ पर एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। तो ये कॉल का प्रीमियम है और ये निफ्टी का चार्ट है। तो मार्केट ओपन होने में थोड़ा ही टाइम बचा हुआ है और कल हमने जो ट्रेड लिया हुआ था उसको हमने जब एग्जिट किया तो वो एक लॉजिकल एग्जिट थी। तो बीच में ही निकलना पड़ा क्योंकि मार्केट प्रीवियस क्लोजिंग के पास में थी जो एक बाइंग का लेवल था। अगर मार्केट प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे ओपन होती है तो फिर वो रेजिस्टेंस बन जाता है। और फिर अगर मार्केट उस लेवल के ऊपर क्लोज होती है यानी कि प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर, तो फिर वो एक सपोर्ट का काम करने लगता है। तो आपको छोटे छोटे पॉइंट जो है पता होने चाहिए, तो उसके हिसाब से आप लॉजिक भी निकाल पाओगे और सही जगह पर ट्रेड भी ले पाओगे। तो ये कल की एनालिसिस है, मैं जस्ट अभी आया हूँ। तो अभी मैंने इसमें मार्केट में कुछ भी नहीं किया हुआ है। आप देख सकते हो पहले की वीडियो और अभी की वीडियो सेम ही एनालिसिस मिलेगी क्योंकि मैं जस्ट अभी आया हूँ। तो मार्केट चलो कुछ ही देर में ओपन होने वाली है और प्रीमियम भी लगा हुआ है। चलो मार्केट देखोगे ओपन हो चुकी है, फिलहाल सेलिंग तो दिख रही है। इसके कॉल को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो इसमें 3000 का ये हमारा टारगेट है और ये स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये सुपर वीटर सेलेक्ट करके साइड में करते हैं पहले। तो कैंडल में देखोगे रिजेक्शन तो लग रहा है, चलो मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया अभी। और मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हो लॉस दिख रहा है 500 का। ठीक है, तो इसको भी रिफ्रेश कर लिया है। बस ये अगर लेवल के नीचे क्लोजिंग ना दी तो फिर यहाँ पर प्रॉफिट भी देख सकता है, नहीं तो फिर इसमें स्टॉप लॉस हमारा लगा हुआ है। तो अभी देखोगे तो 700 का लॉस दिख रहा है, 800 का, कहीं ना कहीं सेलिंग है इसकी प्रीमियम में। और कैंडल में देखोगे रिजेक्शन है, पर इसके प्रीमियम में अभी कोई खास रिजेक्शन वगैरह नहीं है। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं, अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है मार्केट तो फिर काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट बन सकता है। और अभी देखोगे तो 450 के आसपास का लॉस चल रहा है। तो देखो ऑप्शन ट्रेडिंग प्रॉपर लॉस सबके होते हैं, बस हमें देखना ये कि हमने एंट्री क्या अपने लेवल पर बनाई है नहीं। मेन चीज़ इसमें लेवल, ये लेवल हमारे लिए बाइंग का काम कर सकता है अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग देती है। तो अगर इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग हुई तो मार्केट सीधे ही 800 के आसपास देखने को मिल सकती है। और अभी देखोगे तो लॉस जो है 900 के आसपास का दिख रहा है, 750 800 900। ठीक है, तो हम लोग वेट करेंगे यहाँ पर क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो प्रॉपर लगा हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस तक अगर मार्केट गई तो फिर स्टॉप लॉस जो है हिट हो सकता है। और फिलहाल इसका प्रीमियम देख सकते हो अभी। ठीक है, तो प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा हुआ है, आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ है। तो स्टॉप लॉस से होता क्या है कि हमारी कैपिटल जो है सेफ रहती है। और लॉस देखोगे तो 800 900 के आसपास का चल रहा है। तो देखो ऑप्शन ट्रेडिंग प्रॉपर लॉस तो होती रहती है और कहीं ना कहीं ये हमारे स्टॉप लॉस के पास में ही है। 1100 1200 का लॉस दिख रहा है, अगर इसकी क्लोजिंग इस लेवल के नीचे हुई तो फिर कहीं ना कहीं ये 800 तक देखने को मिल सकती है। अगर रिजेक्शन लगता है तो फिर ये लॉस जो है रिकवर भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई हम लोग लॉस रिकवरी ट्रेड नहीं ले रहे हैं। और ये लेवल तो ठीक है फिलहाल, और कैंडल में कोई रिजेक्शन नहीं है। और लॉस देखोगे तो 1350 के आसपास का है, 1200 1300। तो लगता है कि इसमें स्टॉप लॉस जो है हमारा जा सकता है। तो अब यहाँ पर देखो हम लोग डर के तो निकलेंगे नहीं क्योंकि स्टॉप लॉस पूरा लगा हुआ है, या तो ये स्टॉप लॉस जाए या फिर ये यहाँ से रिवर्स हो। तो सेलिंग देख सकते हो अभी काफ़ी तेज़ है। वो लॉस भी हमने 1400 तक का देखा हुआ है। तो अगर इसकी क्लोजिंग इस लेवल के नीचे हुई तो फिर सीधा ये 800 के आसपास देखने को मिल सकती है। 1400 1500 का लॉस चल रहा है यहाँ पर। तो स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ है इसमें क्योंकि शायद हमने जहाँ पर एंट्री बनाई उसके हिसाब से स्टॉप लॉस थोड़ा 2-4 पॉइंट अप डाउन हो गया है। तो अभी देखोगे 1420 के आसपास का लॉस चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें स्टॉप लॉस हमारा जाने ही वाला है 1560 1500। चलो यहाँ पर देखोगे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है पहली ही कैंडल में। तो इसमें लॉस जो है हमारा बुक हो गया क्योंकि ये जो लेवल बनाया हुआ था ये सपोर्ट लेवल बनाया हुआ था। तो इस पर कैंडल में कोई रिजेक्शन वगैरह नहीं लगा हुआ है और लॉस जो है हमारा इसमें बुक हो चुका है 1673 रुपये का। हर दिन प्रॉफिट या लॉस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अभी हमारा जो लॉस हुआ है वो 1673 रुपये का है। तो हर दिन का प्रॉफिट लॉस इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक दिन का डिसिप्लिन। और अभी देखो कैंडल लगातार सेलिंग में है और यहाँ पर एक 900 का ये वाला राउंड नंबर भी है। तो ये भी रेजिस्टेंस का ही काम किया हुआ है इसने।
तो इसकी क्लोजिंग अभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इसकी क्लोजिंग यहाँ पे आई, क्योंकि ये प्रीवियस में देखोगे सपोर्ट जो नहीं था, क्योंकि पहले ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से सेलिंग आई हुई है। तो अगर इसके नीचे इस कैंडल क्लोजिंग होती तो ये 25,800 के आसपास मार्केट देखने को मिल सकती है। और अभी फ़िलहाल इसमें देखोगे तो सेलिंग ही चल रही है। तो देखो, एक दिन का प्रॉफिट या लॉस ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आप प्रॉफिटेबल हो या लूज़र हो, पर एक दिन का डिसिप्लिन कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर सकता है कि आप प्रॉफिटेबल बनोगे। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग जो है हटा देते हैं। देख सकते हो 1500 के आसपास में स्टॉप लॉस लगा हुआ था, पर इसमें जो लॉस बुक हुआ 1673 रुपये का। और पुट का प्रीमियम भी ठीक मूव कर रहा है अभी। तो देखो, लॉस को भी एक्सेप्ट करना सीखो, हर दिन प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और अपनी रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो करो। यहाँ तक मार्केट आ सकती है। तो देखो, हमारा ट्रेड तो हो चुका है और हमने अपने लॉस को जो है एक्सेप्ट कर लिया। बहुत से लोग क्या बोलेंगे कि लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया, वो बात नहीं है। बात ये है कि आप डिसिप्लिन में हो या नहीं हो। मेन चीज़ है आपकी डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में हो तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल आप पूरे मंथ में देखोगे, प्रॉफिट में ही रहोगे। आपका बस सही रिस्क रिवार्ड रेशियो होना चाहिए और लॉस प्रॉफिट को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अगर आप लॉस या प्रॉफिट को एक्सेप्ट करते हो तो फिर मार्केट से लड़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। और अभी देखोगे तो कैंडल में लगातार सेलिंग आ रही है। चाहूँ तो मैं यहाँ पर भी ट्रेड बना सकता हूँ, पर ये मेरे रूल्स के खिलाफ होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ से डिसिप्लिन टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने जो रूल्स बनाए हैं उनको ही फॉलो करो, चाहे एक ट्रेड का हो या दो ट्रेड का हो, चाहे आपके रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 हो, पर आप अपने रूल्स को समझो और उनको फॉलो करो। तो रूल्स अगर आप फॉलो करोगे तो ही आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, नहीं तो फिर आप मार्केट में कभी भी पैसा नहीं बना सकते हो। तो देखो, 3-4 दिन से प्रॉफिट हुआ, आज लॉस हुआ, कोई बात नहीं, कल देखते हैं, कल भी तो मार्केट खुलेगी। तो देखो, मार्केट तो खुलनी ही है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि ओवर ट्रेडिंग से बचना है और अपने डिसिप्लिन के साथ में मार्केट में बने रहना है। तो चलो, यहाँ पर हमारा लॉस एक्सेप्ट हुआ और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। इसकी वेरीफाई लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और आप जाकर चेक कर सकते हो। तो आप भी देखो, एक ही ट्रेड लिया करो अपने सेटअप पर, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो उससे होगा क्या कि आपका माइंड फ्रेश रहेगा और अगले दिन ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कब रहेगा? जब आप एक ही ट्रेड लेना स्टार्ट करोगे, प्रॉपर लॉस को एक्सेप्ट करना कर दोगे, तब से आपको जो है कॉन्फिडेंस में आने लगेगा। तो कोई भी सवाल हो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हो, और आप चाहो तो व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं पूछता रहता हूँ प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, और कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ। तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।